भाजपा नेता विकास महतो ने गुरुवार को तोपचांची में केंद्रीय बजट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट की सराहना करते हुए इसे जनहितैषी और विकासोन्मुखी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। विकास महतो ने कहा कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है, जो देश के सर्वांगीण विकास को गति देगा। किसानों के लिए की गई घोषणाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी, जबकि युवाओं के लिए स्टार्टअप, कौशल विकास और स्वरोजगार से जुड़े प्रावधान रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मध्यम वर्ग को टैक्स और अन्य सुविधाओं के माध्यम से राहत मिलने की उम्मीद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष बिना तथ्यों के बजट की आलोचना कर रहा है, जबकि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त कदम है। इस अवसर पर भाजपा के कई कार्यकर्ता और स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज जो केंद्र सरकार ने विकसित भारत के लिए जो बजट पेश किया है, उसमें आप देख रहे होंगे कि भारत किस प्रकार से विश्व गुरु बनेगा और भारत का हर हिस्सा किस प्रकार से विकसित होगा, चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पूर्वोत्तर हो, सबका इसमें समानता और भागीदारी रखी गई है। और आप देख रहे होंगे कि देश की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि एक आम व्यक्ति भी अगर कहीं घर से बाहर जाता है तो सबसे पहले वो घर की चिंता करता है कि हमारा घर किस प्रकार से सुरक्षित रहे। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत सरकार के द्वारा देश की सुरक्षा में जो उन्होंने बजट पे जो राशि खर्च की है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि देश हमारा किस प्रकार से सुरक्षित रहेगा और हम अपने देश की सीमाओं को किस प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो पूर्वोत्तर का राज्य था, जो मतलब वहाँ IIT और वगैरह का जो शिक्षण संस्थान में थोड़ा सा वो कमज़ोर था, तो वहाँ पे उसकी भी व्यवस्था की गई है। और उसी प्रकार से जो टूरिज्म के क्षेत्र में भारत को आज के डेट में जो सनातन गुरु माना गया है और भारत को विश्व गुरु है, भारत को ही देखकर सब कुछ सीख रहे हो। आज के डेट में जो अन्य देश है वो सीख रहे हैं। तो उस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि टूरिज्म के क्षेत्र में भी जिस प्रकार से भारत की सभ्यता और संस्कृति का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है और उससे जो लोग जुड़ रहे हैं, तो ये एक बेहतर बजट है। और भारत 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि वो विश्व गुरु बनेगा। तो एक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर ये सबके अधिकार, सबका साथ, सबका विकास का ये बजट है। मध्य वर्ग को लेकर के जो बजट जो पास किया गया, उसमें मध्य वर्ग के लिए कितना कारगर साबित होगा? देखिए, सभी के लिए है। आप आज देख रहे होंगे कि पिछला बार जो इनकम टैक्स स्लैब में जो छूट मिला था, तो वो मध्य वर्ग के परिवार के लिए ही था कि वो भी अपना जीवन यापन किस प्रकार से कर सकेंगे। इसमें तो शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और भारत की जो भी योजनाएं, आज देखिए मध्य वर्ग जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे थे, विदेश जाना जिनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो उनके लिए भी बजट में स्थान दिया गया। और जितना हमारा कॉलेज स्कूल जितना खुलेगा, IIT सेक्टर में जितना हमारा विकास होगा, तो उसमें जो छात्र जाएंगे वो कौन जाएंगे। पहले क्या था कि कॉलेज सीमित था, तो उसमें क्या है कि छात्र चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जो छात्र चाह रहे हैं वो आराम से भारत में ही बेहतर पढ़ाई कर अपना कैरियर का मतलब चुनाव कर सकते हैं और बेहतर कैरियर अपना पा सकते हैं। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में इस बजट में कितना कारगर? देखिए, स्वास्थ्य के लेकर तो बजट है ही। आप देख रहे होंगे कि अभी झारखंड में सभी पंचायतों में जो आरोग्य मंदिर बन रहा है, वो 15वां वित्त जो राशि है वो भारत सरकार का है। लेकिन अब झारखंड सरकार को इसमें सोचना होगा कि झारखंड सरकार वहाँ पे समुचित डॉक्टर की व्यवस्था करे कि नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार आपको राशि उपलब्ध करवा रहा है, उससे बिल्डिंग तो बन रहा है, लेकिन कर्मी का तो उपलब्धता यहाँ झारखंड सरकार को करना होगा ना। तो केंद्र सरकार हमेशा से स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, आज देख रहे होंगे PM श्री जो विद्यालय सभी को जो अपग्रेड किया गया है, आप देख रहे होंगे हर क्षेत्र में कर रहा है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की उदासीनता है, जिसके कारण से यहाँ समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लेकिन राज्य सरकार को भी भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला